परंतु जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना। देखिए षट संपत्ति में एक आया है श्रद्धा। भाई श्रद्धा से क्या होगा? श्रद्धा तो ये होगा कि जो गुरु के प्रति अनन्य समर्पण और भाव होगा, प्रेम होगा, तो गुरु का दर्शन करते ही मन एकदम एकाग्रचित्त हो जाएगा। गुरु के पास बैठते ही मन एकाग्रचित्त हो जाए। गुरु के पास रह करके भी जिसका मन भटकता है, एक बात तय है कि उसके मन में श्रद्धा नहीं है। जैसे आप उठ करके अभी मतलब मनाली चले जाओ, मढ़ी चले जाओ, कीलांग चले जाओ, तो वो सारा ठंडा इलाका है, वहां जाते ही ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? कोई बोले हम खड़े तो कीलांग में हैं पर हमको तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। भाई तुम फिर कीलांग में नहीं हो, करोल बाग में हो फिर तो गुरु वो हिम शिखर है कि जिसके समीप जाते ही श्रद्धावान शिष्य का मन एकदम शीतल और ठंडा हो जाता है। माने सहज से उसका मन समता और इंद्रिय दमता में और चले जाते हैं, और प्रेम से भरे हुए के शरीर को न भूख न प्यास न सर्दी न गर्मी, तितिक्षा भी अपने आप हो जाती है। मन अपने आप से ठहर जाता है। ठहरे हुए मन से फिर साधन भी एक्चुअली करता नहीं है, साधन भी अपने आप से जैसे होने लग जाते हैं। ध्यान के लक्ष्य के साथ साधन जो कहे, चाहे वो हम देखिए षट संपत्ति जब हम बात करते हैं और योग के जो अष्ट अंग हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर। वहां ईश्वर प्रणिधान कह दिया, यहां श्रद्धा कह दिया। वहां उन्होंने अहिंसा सत्य बोल दिया, यहां उन्होंने सम और दम बोल दिया। तो थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर है, अदरवाइज इट इज प्रिटी सिमिलर। षट संपत्ति एंड द योग, द अष्टांग योग का जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं, बिल्कुल आपस में मिलते जुलते। तो चित्त की भूमि को, मन को तैयार करना पड़ता है। मन अगर हम तैयार नहीं करते हैं तो ये मन बहुत तमोगुणी और रजोगुणी और बिगड़ा हुआ होता है, और बिगड़े हुए मन से साधना तो नहीं हो सकती। तो मन को सुधारना, मन को जगाना, ये सब कार्य करना, मन को खींच के रखना, मन में बेईमानी नहीं आने पाए, और मन हमेशा दूसरों के बारे में विचारों में ना लगा रहे, दूसरे क्या करते, दूसरे क्या, अरे हमको क्या लेना देना। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमको कोई लेना देना ही नहीं। लेट इट बी। पापी है रहने दो, पुण्य है रहने दो, बड़ा अच्छा है बहुत खूब, बड़ा बुरा है बड़ी अच्छी बात, हम क्या करें उसमें। बाणी में एक जगह आती पंक्ति, सब्बा आपो आपनी मैं आपनी, भाई सबको अपनी अपनी पड़ी है। लोभी को पैसे की, कामी को स्त्री की, मोह वाले को बच्चों की, और मुझे एक ही पड़ी है कि मेरी समाधि कैसे हो। एक ही पड़ी है, आत्मबोध कैसे हो। धुन होती ना सवार, लगा रहता है आदमी। और जिसने निश्चित रूप से साधना को ईमानदारी से किया हो, उसके लिए फिर ये चीजें कठिन नहीं रह जाती। देखो जब प्यार मोहब्बत हो किसी से, उसको छोड़ के कहीं जाना मुश्किल होता है। पर अगर प्यार नहीं हो तो फिर ट्रांसफर हो जाए। वो शादीशुदा आदमी ने, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो कहते हैं मैं ट्रांसफर मत कर देना, मेरी ट्रांसफर मत कर देना। पर जिसका शादी बच्चा ना होए, उसका डिपार्टमेंट कहे तेरी ट्रांसफर होगी, बड़ा खुश होता है, हाँ नया शहर जाएंगे, घूमेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, उस शहर का ये अच्छा है, उस शहर का ये अच्छा है, यहाँ क्या पड़ा है, चलो अच्छी बात, बड़े खुश होते हैं वो। पर जब बच्चे हों और फैमिली हो, फिर ट्रांसफर से तो ऐसे डर लगता है कि जैसे यमराज से डर लगता हो। ये नहीं हो जानी चाहिए। तो मन को वैराग्य से, विवेक से, षट संपत्ति से
अर्थात अगर हम कहें तो यम और नियम का पालन करते हुए, मन को सात्विकी बनाते हुए, अपनी इस तैयारी को करते हुए जब गुरु के वचनों को श्रवण करता है तो मन से अज्ञान का पर्दा उठ जाता है। फिर कह दूं, ज्ञान श्रवण से सिर्फ अज्ञान दूर होगा, ना अंतःकरण का मल दूर होगा, ना अंतःकरण के विक्षेप दूर होंगे। दोनों नहीं होने वाले, वो काम आपका है। मन से मैल जाए कैसे? तो कहा निष्काम सेवा कर्म करे। मैल कैसे जाए? ना पाप न पुण्य का अभिमान करे। मल कैसे जाए? ईश्वर पे समर्पण रहे, ईश्वर जो कर रहे हैं अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा। तो वो जीव भाव में रहते हुए ईश्वर की आराधना उपासना से भी मन का मैल दूर होता है। विक्षेप के लिए या तो भक्ति करे या तो योग करे। भक्ति वेदांत वालों के लिए सिर्फ गुरु भक्ति कही गई। बोले अब इधर उधर जाने की अब कोई जरूरत नहीं, यहाँ वहाँ कहीं। नो, ब्रह्मानंद जी का एक भजन आता है, न शेष मनाऊं न गणेश मनाऊं, न महेश मनाऊं न धनेश मनाऊं, मैं तो अपने सदगुरु को मनाऊं, मैं किसी को नहीं मनाता। और न पूजो देवा, आत्म पूजो देवा, सदगुरु करो सेवा। बोले और किसी देव का के हम पूजा नहीं करते। और हिंदुस्तान में तो, और हिंदू धर्म में तो, और दूसरे संप्रदाय और दूसरे धर्मों में भी अनेक अनेक प्रकार हैं। बोले ये हमारे गुरु जी का जन्मदिन है, अब ये गुरु जी के बेटे का जन्मदिन है ना, अब वो शिव जी का दिन है, अब शिव जी के पुत्र गणेश जी का दिन है। बोले हम किसी का दिन नहीं मनाते, हम सिर्फ गुरु जी को मनाते हैं, हम किसी को नहीं मनाते। किसकी पूजा करते हैं? बोले किसी की नहीं करते। बोले तुम नास्तिक हो क्या? बोले ना ना, नास्तिक नहीं है, परमात्मा रूप सदगुरु की सेवा करते हैं, परमात्मा रूप सदगुरु का दर्शन करते हैं, परमात्मा स्वरूप सदगुरु के वचन को सुनते हैं। और रिझाऊं न देवा, सब अपनी जगह अच्छे। गणेश जी तुम अपनी जगह अच्छे, महेश जी तुम भी बड़ी अपनी जगह अच्छे हो, विष्णु जी आप भी अच्छे, सब अच्छे, सारा संसार अच्छा। पर हमारे लिए कहा अब एक ही देव है। जिन सतगुरु सो चित्त जोड़ लिया, वो और से चित्त को जोड़ें क्या? बोले अब कहीं नहीं जाना। अब देखिए, अब आप हो सकता है ये सोचें कि भाई हम जब यहाँ आते हैं तो यहाँ हम तो और भी बहुत कुछ देखते हैं, वो सब क्या है? भाई यहाँ बहुत से बच्चे भी आते हैं ना, जिन्हें अभी इसकी समझ नहीं है। तो गुरु की ड्यूटी सबके लिए होती है, नयों के लिए, जिन्होंने अभी सीखना शुरू किया, जिन्होंने अभी समझना शुरू किया, तो उन्हें अभी इतने कहते हैं मंदिर में जाओ, प्रणाम करो, आरती में बैठो, गुरु वंदना करो। अब परमात्मा को पुरुष रूप से जानते हो तो भी करो, और परमात्मा को स्त्री रूप से, जगदम्बा रूप से जानते हो तो भी करो। तो स्मरण रहना चाहिए उस शक्ति स्वरूपा का, स्मरण रहना चाहिए जहाँ से सब विद्या ज्ञान बुद्धि श्री सौंदर्य आ रहा है, वही पराशक्ति देवी है। अब वो क्या है, मेल चौविनिस्टिक दिमाग होता है ना, परमात्मा पुरुष मान के पूजा करने में तो बड़ा अच्छा लगता है, ये भगवान तुम हमारे हो। अरे कभी भगवती भी बोल लो, क्या परेशानी है उसमें? अब जब वेदांत तुमको समझाएंगे तो समझ लग जाएगी, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष, ना भगवान ना भगवती, ब्रह्म स्वरूप। पर ये बात समझने के लिए कुछ तो योग्यता, कुछ तो तैयारी होनी चाहिए। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण कहते हैं मैं सब जगह में हूं, पर मुझे देखना हो तो अपने हृदय में देखो। देखो वो ये कह सकते थे कि वृंदावन आके देखो मुझे, ये तो नहीं बोला उन्होंने। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो हृदय में कृष्ण तुम कैसे हो? तो कहा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी स्वरूप होकर के मैं ही तो बैठा हुआ।
तो अगर कृष्ण ही साक्षी है और साक्षी मैं हूं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैं ही कृष्ण हूं। अब ये हो गई वेदांत की बात। तो वो जो कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ के घंटी बजा रहा है, उसको गलत मत कहिए। शुरुआत वहीं से होती, बाहर चिन्हों से शुरू होते होते फिर भीतर वहां पहुंचोगे जहां चक्र चैन अर वर्ण जात अर पात न हिंजय, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। तो चक्र से शुरू हुआ, चक्र चिन्ह से, और वहां पहुंचा जहां न चक्र है न जहां चिन्ह है कोई। अब आगे लेते हैं, जीवन मुक्त के विषय में बात आती है। अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद्ज्ञान बाधन द्वारा। स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात् कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म समस्या विपर्या आदिनाम अपि बाधत्वात् अखिल बंध रहितः ब्रह्मनिष्ठः। कहते अब हम आपको बताते हैं कि जीवन मुक्त के लक्षण क्या होते। जिसने शरीर के इस जीवन में रहते रहते मोक्ष को पाया है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त जो व्यक्ति है, पहली बात वो अपना ही स्वरूप, आत्म स्वरूप अखंड ब्रह्म है, ऐसा वो जानता है। अज्ञान बाधना द्वारा, अज्ञान का बाध करके वो इस ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। किस ज्ञान को? कि मैं ही अखंड ब्रह्म स्वरूप हूं। स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात कृते, वो अपना आप साक्षात अखंड ब्रह्म जानता है। अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म समस्या विपर्य आदिनाम। पहला अज्ञान, इस अज्ञान की वजह से पूर्व में जितने उसने कर्म किए हैं, जितने उसके संशय होते हैं, जितनी उसकी गलतियां होती हैं आदि, बाकी और सब चीजें जोड़ लो, अपि बाधत्वात्, उन सब को वो नाश कर देता। लेट्स गो बैक टू द योग का निर्विकल्प समाधि। योग की निर्विकल्प समाधि का फल क्या है? कि उसमें संचित कर्म जल जाते हैं। प्रारब्ध कर्म का भोग तो चलेगा उसके इस जीवन पर, संचित कर्म उसके सारे जल जाते। पर निर्विकल्प समाधि नहीं हुआ तो संचित कर्म तो जले नहीं ना फिर। तो फिर जीवन मुक्ति तो बड़ी दूर की बात हो जाएगी। अज्ञान आवरण ही नहीं जाने वाला, क्योंकि मल दोष है और उस मल के कारण विक्षेप रहेगा, और उस विक्षेप के कारण से वो ज्ञान का अधिकारी नहीं बन पाता है। हम जीवन मुक्त किसको कहते हैं? जिसके पूर्व के सारे संचित कर्म जल गए, जिसके सारे संशय जल गए, जिसके सारे विपर्य, विपर्य माने विपरीत भावना, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो देही हूं, मैं तो मन ही हूं, ये तो विपरीत भावना, उसकी अब कोई रही नहीं। और इन सबके नष्ट हो जाने के कारण वो संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है, कोई बंधन नहीं रहा, और ब्रह्मनिष्ठा में स्थित हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठा, निष्ठा माने व्हाट यू फील, व्हाट यू एक्सपीरियंस। अभी निष्ठा देह की है, मन की है, और मन के जो पाप पुण्य है उनकी है, बुद्धि के अज्ञान की है। ब्रह्मनिष्ठा नहीं, आत्मनिष्ठा नहीं। पर जीवन मुक्त कौन है? जिसकी निष्ठा, निष्ठा माने विदाउट एनी डाउट एंड एरर एंड सस्पिशन, हु नोज आई एम द एब्सोल्यूट ब्रह्मा, कोई संशय नहीं।
मुंडक उपनिषद का ये सूत्र है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसकी हृदय ग्रंथि टूट गई है, जिसके हृदय ग्रंथि टूट गई है, जिसके सारे संशय खत्म हो गए हैं, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जिसके पूर्व के सारे कर्म जिसके जल चुके हैं, तस्मिन् दृष्टे परा अवरे, जिंदगी में जब चीजें ऊपर जावें या नीचे जावें, उस सब में भी उसकी यह आत्मदृष्टि हमेशा बनी रहती है। ये जो श्रुति है, ये श्रुति गुरु की वंदना करने के लिए सबसे उत्तम मुझे लगती। गुरु कौन होता है? Who is the master? If I have to define as per the Vedanta, then this Mundaka Upanishad sloka is the best. जिसकी हृदय ग्रंथि टूट गई है, जिसके संशय सब चले गए हैं, जिसका संचित कर्म सब समाप्त हो चुका है, जो ऊपर नीचे जीवन होने पर भी जिसकी आत्मदृष्टि कभी लीन नहीं होती है, वही गुरु है, वही ज्ञानी है, वही जीवन मुक्त है। अब आगे बात करते हैं कि जो संचित कर्म है ज्ञानी के, वो तो जल चुके हैं, लेकिन ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म तो चल रहा है। उसका क्या? तो ये 219वां श्लोक कहता है, अयम तु व्युत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेन। ये बड़ा लंबा है श्लोक, तो एक एक लाइन मैं बताती जाती हूँ तो अच्छा रहेगा। कहते हैं जब ब्रह्मज्ञानी समाधि में नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनना इसको, जब ब्रह्मज्ञानी समाधि में होता है तब तो एक ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वहां प्रारब्ध कर्म कैसे? वहां तो प्रारब्ध का कोई कर्म का प्रवेश ही नहीं है। कर्म जिस मन और शरीर से हुआ, ना वो मन, ना वो शरीर, ना वो जगत उस समाधि में। तो पहली बात, अयम तु व्युत्थान समये, समाधि का व्युत्थान, व्युत्थान माने टूट जाना। जब वो निर्विकल्प समाधि में नहीं होता है, तब उस जीवन मुक्त पुरुष का जो शरीर है, मांस शोणित मूत्र पुरुष, फ्लैश, ब्लड, यूरिन, एक्सक्रीटा, इसी से बना हुआ ये शरीर है ना। तो इस शरीर में क्या होगा? अंधयम आनंद्या आप्तु तु आदि भजनेन इंद्रिये ग्रामीण। इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जरिए कुछ अनुभूतियां आती, जैसे, अच्छा पहले जो आप फिजिकल बॉडी की बात हमने करी ना, जिसमें रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा है, अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, तो शरीर को कष्ट नहीं होगा। जीवन मुक्त है ना, तो अब थोड़ी कोई कष्ट हो सकता है, होगा। तो उसके शरीर में छींक, खांसी, बुखार, ट्यूमर, कैंसर कुछ भी हो सकता है। देखिए ये प्रारब्ध कर्म के भोग हैं, इससे कोई भाग नहीं सकता। ये वो तीर हैं जो चल चुके हैं, वापिस नहीं लौटाए जा सकते।